नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा दोस्तों मतलब कि जो पार्ट नंबर है, इससे पहले मतलब कि अपना जो चैनल है स्टडी दो हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन लगभग 127 वीडियो अपलोड कर दिए और अभी तक वो श्रृंखला वैसे की वैसे स्टार्ट है। और उसका मतलब कि एक नया जो सिरा है दोस्तों, ये मतलब कि इस चैनल के अंदर प्रारंभ किया गया जो कि आधुनिक हिस्ट्री के नाम से है। आधुनिक हिस्ट्री के नाम से आज का पार्ट फर्स्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, बालद क्या थे। तो बालद क्या थे दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालद का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक सार्तवाहक कहलाते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाते थे, सार्तवाह। ठीक है, सार्तवाह होता क्या है, तो बंजारों के द्वारा एक माल ढोने के लिए जो बैलों का समूह होता है वो एक सार्तवाह कहलाता है। ठीक है, जो कि बालद के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया, जो कि आरटेट 2012 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बालद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, तो इसका मैंने आंसर बता दिया ऑलरेडी। तो बंजारों के द्वारा एक बैलों का समूह होता है जिसकी पीठ पर माल लादकर क्रय विक्रय हेतु माल ले जाया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि बालद क्या हो जाएगा, बंजारों का एक बैलों का समूह जिसके द्वारा मतलब कि जो व्यापार के लिए क्रय विक्रय के लिए जो माल ले जाया जाता है, किसके द्वारा, बैलों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो राजस्थान के एक राजा के साथ, एक राजा का दूसरे साथ राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वो किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरीता के नाम से। ठीक है, खरीता के नाम से एक दूसरे का पत्र व्यवहार जाना जाता था। बाकी यहाँ पे मतलब कि जो अर्जी दास्त है, ये अर्जी दास्त क्या चीज़ हो जाएगी, तो एक अर्जी पत्र होता था या प्रार्थना पत्र होता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों परवाना की बात करें तो परवाना क्या चीज़ है, तो परवाना एक शासक जो मतलब कि अपने अधीनस्थ जो अधिक कर्मचारी होते हैं उनको जो पत्र भेजते हैं वो परवाना कहलाता है। ठीक है, जो अपने अधीन जो अपने मतलब कि शासक के अधीन जो भी कर्मचारी होते हैं उनको मतलब कि कोई भी पत्र या भेजते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, परवाना के नाम से। बाकी एक और सनद ऑप्शन अपने पास, सनद क्या है, तो सनद की बात करें तो ये मतलब कि एक उत्तराधिकारी का एक प्रमाण पत्र होता था। ठीक है, सनद क्या चीज़ होती थी, तो ये उत्तराधिकारी का एक प्रमाण पत्र होता था। तो यहाँ पे मतलब कि एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है वो क्या कहलाता है, खरीता कहलाता है। ठीक, खरीता, खरीता अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान के नील का कारोबार अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और ये विरासत का गवाह कौन सा मतलब कि स्थान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जो मुगल साम्राज्य था उस समय नील का कारोबार अत्यंत विकसित था दोस्तों। ये नील जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, इसका जो विरासत गवाह कौन सा स्थल है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बयाना जो कि भरतपुर के अंतर्गत है जहाँ पे नील की खेती सर्वाधिक होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तिवारा कर क्या चीज़ है, तो तिवारा जो कर है दोस्तों मतलब कि कब वसूला जाता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिवारा कर की बात की जा रही है। ठीक है, तिवारा कर मतलब कि जो बड़े बड़े त्यौहार होते थे जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, जो बड़े त्योहारों के अंतर्गत मतलब तिवारा, बड़े त्योहारों के अंतर्गत तिवारा कर वसूल किया जाता है। ठीक है, दीपावली और होली के जैसे पर्वों में। यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान के प्रचलित जो अधिकारी अक्सपटली का संबंध किससे था दोस्तों। तो यहाँ पे जो 8वीं से 12वीं शताब्दी में मतलब कि समाज के द्वारा जो प्रचलित एक अधिकारी था जिसका क्या नाम है, अक्सपटली। ठीक है, जिसका संबंध किससे है दोस्तों, तो अक्सपटली का जो संबंध होता है वो किससे संबंधित होता है, ये मतलब कि राज्य की जो आय व्यय का जो ब्यौरा होता है ये इसी अधिकारी के पास होता है। ठीक है, राज्य की जो जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं ये किसके पास होते हैं, ये अक्सपटली के अनुसार होते हैं। ठीक है, अक्सपटली के पास में होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की एक परंपरा रही है दोस्तों। तो यहाँ पे मारवाड़ के अंतर्गत वीरता और साहित्य सेवा के लिए एक सिरोपाव देने की परंपरा रही है। तो यहाँ पे जो मतलब कि सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा है, तो सर्वोच्च जो सिरोपाव है दोस्तों इनमें से सर्वोच्च सिरोपाव कौन सा हो जाएगा, तो हाथी जो सिरोपाव है दोस्तों ये सर्वोच्च सिरोपाव कहलाता है। ठीक है, हाथी सिरोपाव जो कि सर्वोच्च सिरोपाव है, इसके अंदर लगभग 780 रुपये दिए जाते थे दोस्तों और कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटक विछायत चू सराय ये क्या चीज़ थी, तो यहाँ पे मटक
विछायत और चूसराय ये क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान के अंतर्गत जो स्थानीय कर थे उनके नाम है। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत जो स्थानीय कर है मटक है, विछायत है, चूसराय है, जो कि एक राजस्थान के स्थानीय करों के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंत किस श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित थी दोस्तों? तो डाबी और जीवनी की बात की जा रही है। ठीक है, डाबी और जीवनी की जो मतलब कि श्रेणी की जो सामंत है ये राजस्थान के कहाँ पे प्रचलित थी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जैसलमेर के अंतर्गत प्रचलित थी। ठीक है, जैसलमेर के अंतर्गत डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी थी। डाबी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे डाबी का मतलब जो बायां जो मतलब कि सामंत होता है वो बायां डाबी कहलाता है, और जीवनी का मतलब जो दायां जो सामंत होता है वो मतलब कि जीवनी कहलाता है। ठीक है, बाकी मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में सामंतों की जो मतलब की श्रेणी थी वो 4 प्रकार की थी। ठीक है, मारवाड़ के अंतर्गत कितने प्रकार की सामंत श्रेणी थी? अपने जैसलमेर में तो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, डाबी और जीवनी। ठीक है, बाकी मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में 4 प्रकार की ये मतलब कि सामंत श्रेणी थी। एक तो राजवी, एक सरदार, एक मुतसदी और एक गनायत। ठीक है, ये 4 श्रेणियाँ थी जो कि अपने मेवाड़ से संबंधित थी। बाकी उदयपुर की बात करें, उदयपुर के अंतर्गत कौन सी कितनी श्रेणियाँ थी? तो यहाँ पे एक तो मतलब कि 16 तो मतलब कि प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उदयपुर या मेवाड़ के अंतर्गत। ठीक है, और 32 जो मतलब कि द्वितीय श्रेणी के ठिकाने थे, और एक तीसरा मतलब कि जो श्रेणी कौन सी थी, वो जो गोल प्रकार की जो श्रेणी थी वो तीसरी प्रकार थी। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 16 प्रथम ठिकाने, 32 द्वितीय ठिकाने और तृतीय ठिकाना कौन सा था, गोल है। ठीक है, बाकी अपन जयपुर की बात करें, जयपुर के अंतर्गत जो मतलब कि सामंत श्रेणी थी वो कितनी प्रकार की थी? तो यहाँ पे मतलब कि जो 12 कोटड़ी थी वो मतलब कि अपने जयपुर की एक सामंत श्रेणी कहलाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन राजस्थान के में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे नील की खेती के लिए बयाना भरतपुर है, जो कि मतलब ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नील खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत का संदर्भ में कांसा प्रोस का क्या था? तो यहाँ पे जो प्राचीन रियासत के संदर्भ में दोस्तों कांसा प्रोस क्या था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मतलब कि एक प्रकार की एक लाग थी। ठीक है, एक प्रकार का कर था या लाग थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट के आज्ञा अनुसार राजपूतानों में शाही पदाधिकारियों के द्वारा जारी की गई कागजात क्या कहलाते थे? तो यहाँ पे जो मुगल सम्राट था कोई भी, तो मुगल सम्राट के द्वारा मतलब कि राजपूतों में जो शाही पदाधिकारियों के द्वारा जो मतलब कि कागजात जो जारी किए जाते वो कागजात जारी किए जाते वो क्या कहलाते थे? हस्बुल हुक्म के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, हस्बुल हुक्म के नाम से ये मतलब कि कागजात जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन थे देखिए, राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहाँ पे मतलब कि उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था? तो यहाँ पे जो उत्तराधिकारी शुल्क कौन सी रियासत में नहीं लगता था? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे मतलब कि उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था दोस्तों। ठीक है, बाकी जयपुर और मतलब कि उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे नजराना नाम का जो कर लिया जाता था। ठीक है, जयपुर और उदयपुर के अंतर्गत यहाँ पे नजराना नाम का कर लिया जाता था। और बाकी उदयपुर की जोधपुर जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में तो अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब कि उत्तराधिकारी कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, बाकी अपना जो मतलब कि एक जोधपुर है इसके अंतर्गत किस नाम से कर लिया जाता था उत्तराधिकारी का? पेशकशी या फिर मतलब कि जो हुक्मनामा जो नामक कर था दोस्तों, मतलब कि जोधपुर के अंतर्गत लिया जाता था, जो कि एक उत्तराधिकारी शुल्क था। ठीक है, बाकी अपना जयपुर अजमेर के आमेर के अंतर्गत अपना नजराना के नाम से कर लिया जाता था। और इसके अलावा जो बिजोलियाँ जो मतलब कि रियासत थी मेवाड़ की, यहाँ पे मतलब कि जो कराई जो अपना उत्तराधिकारी कर कौन सा था? तो तलवार जो बंदाई कर था दोस्तों, मतलब कि बिजोलियाँ से संबंधित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा आभूषण है जो कि ब्राह्मणों को दान किया जाता? सॉरी, यहाँ पे वो कौन सा मतलब कि भूभाग था जो कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर मतलब कि अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा वसूल नहीं किया जाते थे? ठीक है, तो ये कौन सा भूभाग था जो कि मतलब कि ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और तथा उनसे भूमि कर तथा अन्य प्रकार के कोई भी कर राजा के द्वारा वसूल नहीं किए जाते थे? तो ये कौन सा भाग था, भूभाग? तो अगर जो आहार था, अगर आहार ये मतलब कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, इसके अंतर्गत भूमि कर वगैरह नहीं लिए जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया और अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ पे परास्त किया था? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि 1857 की क्रांति से संबंधित आ गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होने वाले अगले वीडियो में होने वाले हैं। ठीक, अगला जो अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति से संबंधित होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो लॉर्ड लेक ने मतलब कि
होलकर और सिंधिया और अमीर खां की जो सम्मिलित सेना थी उसको कहाँ पे पराजित किया? बेर भरतपुर के अंतर्गत 1805 में मतलब कि पराजित किया था दोस्तों, ठीक है। 1805 के अंतर्गत बेर भरतपुर के अंतर्गत होलकर, सिंधिया और अमीर खां की जो सम्मिलित सेना थी, इसको मतलब लॉर्ड लेक के द्वारा कहाँ पे पराजित किया गया? बेर भरतपुर के अंतर्गत। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।